वसल्लम के दुरूद व सलाम के बाद गुज़श्ता से व्यवस्था जुमा कुरान मजीद की चंद आयात पर आप भाइयों को गौर करने की दावत देगी। बाकायदा तौर पर कुरान का पारा और उसकी आयात की निशानदेही करके मैंने आपसे अर्ज किया था, रब्बुल आलमीन से जो हमारा राब्ता है, इस राब्ते को ज़्यादा मुस्तहकम करने के लिए अल्लाह ने गौर व फिक्र की दावत दी है और उसने चंद सवालात मेरे और आपके सामने गौर व फिक्र के लिए रखे हैं। आप भाई इन आयात का तर्जुमा सोच के आना और इस पर जरा जुमे के खुतबा में मैंने भी आपसे कुछ अर्ज करना है। साबिक़ा जुमा इत्तेफाक से मुझे शहर की किसी और मस्जिद में जाना पड़ा। उसी दिन शाम को एक नौजवान मुझे मिला, वो आपने कुछ सवालात के बारे कहा था। मैंने कहा बेटा जुमा किसी और जगह पढ़ना पड़ा, आइंदा अगर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह उस पर कुछ बयान होगा। ये आयात कुरान सूरह नमल 20वें पारे की इब्तिदाई आयात है। अल्लाह के सवालात क्या है, मुझे आप सबको इस पर सोच के क्या अपने अकीदे की इस्लाह करनी है और इन इनामात खुदाबंदी से हम सब दिन रात मुसलसल किस कदर इस्तेफादा करते हैं और उस खालिक और मालिक का हम कितना शुक्र अदा करते हैं। यह है आज गौर तलब बात। आइए हम कुरान में नजर ले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो ज़ात है कि मेरे यार जिसने आसमान और जमीन को बनाया, वअंज़ल लकुम मिनस समाई माअ, उसने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश नाज़िल फरमाई। वअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, हमने इस पानी के जरिए इस जमीन में से तुम्हारे मफाद के लिए हरे भरे बागात बनाए। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम में कोई ताकत नहीं है तुम इन बागों के पौधों को बढ़ा
इतना बड़ा मुहसिन अल्लाह कि आसमान जैसा इतना महफूज खैमा बनाया, जमीन जैसी एक अजीम धरती बनाई, इसमें मखलूक खुदा, इंसान, जिन, बाकी तमाम मखलूकात के लिए खुराक का इंतजाम फरमाया और जो चीजें उसने पैदा फरमाई इसमें चैलेंज किया है। मैंने जमीन बना दी है, आसमान बना दिया है, तुम्हें पैदा कर दिया है, तुम्हारी ताकत में इस जमीन के अंदर से उसकी इजाजत के बगैर, उसकी रहमत के बगैर, उसके हुक्म के बगैर तुम एक पौधा नहीं उठा सकते, एक दरख्त नहीं बना सकते, किसी पौधे पे फल नहीं लगा सकते। वो अल्लाह की मखलूक होने के नाते से उसका खाते भी हो, उसकी नियामतें इस्तेमाल भी करते हो और फिर उसके बजाय गैरों को उसके बराबर कुर्सी पे बिठाते हो। अल्लाह अपनी दिमाग की गहराइयों से, अपने दिल की तवज्जो से इस सवाल का जवाब तो दो, क्या अल्लाह के साथ और भी कोई शरीक है? यकीनन मोमिन आदमी की ज़बान से यही बात निकलेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के बगैर तो कोई माबूद नहीं है। अकल मानती है जो दरख्त नहीं बना सकते, पौधे नहीं बना सकते, जमीन और नहीं बनाई, आसमान और नहीं बनाया, बादलों पे उसका कंट्रोल नहीं, बारिश को नहीं बरसा सकते, उनको माबूद होने का क्या हक है? ये था 20वें पारे की पहली आयत का मजमून, जिस पर गौर करने से मोमिन और मुस्लिम भाई का अकीदा पुख्ता होता है, अल्लाह से राबता बढ़ता है और अपनी पंजाबी कहावत के मुताबिक, और भाइयों जिसका खाओ उसी का गाओ, जिसने तुम पर दादाद नियामतें की हैं उसका शुक्र भी बेशुमार करो। फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, उठते बैठते चलते फिरते हर लम्हा उसी का जिक्र करो। और वो कितना मेहरबान है। उसने कहा मेरे बंदों, मेरी ज़मीन पर रहने वालों, मेरे आसमान की छत के नीचे रहने वालों, मेरी नियामतें खा के जिक्र करना शुरू करो। मेरा तुम्हारे साथ वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
तो मेरा जिक्र करोगे ना, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूं। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी। ओ मेरे बंदे, तू अगर मेरा जिक्र अपने दिल ही दिल में करेगा, मैं भी तुझे भूलूंगा नहीं। फ़इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरन मिन्हु। अगर ये बंदा मजलिस में बैठ के, चंद साथियों में बैठ के मेरा जिक्र करेगा, मेरा भी वादा है, ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरन मिन्हु, मैं उसका जिक्र फरिश्तों जैसी पाकीज़ा महफिल में करूंगा, जो तुम्हारी इस दुनिया की महफिल से कहीं अफजल, कहीं बेहतर है। और फिर उसका और वादा है, आप खाते हैं, पीते हैं, नियामतों का इस्तेमाल करते हैं, और इस पर उसका शुक्रगुजार रहते हैं, तो फरमाया इस नियामतों का इजाफा मेरे ज़िम्मे है। जो तुम खा चुके, इसमें इजाफा करना मेरा काम है। दूसरी आयत करीमा जैसी सूरह नाल 20वें पारे की दूसरी आयत है, अम्मन जअल लफ्ज़ करारा। ये जमीन एक कुर्रा मुअल्लिक है, एक कुर्रा मुअल्लिक है। उसे अपने कान और स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा से बड़े असातिज़ा ने क्या समझाया है। जो तालीम हमारी रगे रेशे की गहराइयों में सरहद की हुई है, साइंस जिसकी तरक्की से हम हर रोज मफादात उठाते हैं, इनकी दूर रस निगाहों में जमीन एक गेंद है, एक गेंद, एक फुटबॉल है जो जमीन और आसमान के दरमियान लटका हुआ है, लटका हुआ है। इसकी हर सिमत आसमान है। जरा ऐसे निजाम को दे दे। आप अपने बच्चों को फुटबॉल खेलने की बाकायदा तौर पर मुकाबले की दावत देते हैं, छोटों से लेके बड़ों तक, शहरों से लेके देहात तक, हुकूमतों से लेके हुकूमतों तक इसमें मुकाबलाबाजी होती है। और वो गेंद से खेलते हैं, गेंद से। क्रिकेट क्या है, हॉकी की खेल क्या है? ये तुम्हारी खेल जिन गेंदों से है, जरा इस गेंद को ऊपर फेंक के, ऊपर रोक के दिखाओ। वजनी से वजनी, हल्के से हल्का गेंद ऊपर तो जा सकेगा, मगर उसको वहां पर ठिकाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अम्मन जअल अर्ज़ करारा, अल्लाह वो है जिसने जमीन को एक गेंद बना के फजा में लटका रखा है, लटका रखा है, लटका रखा है। और इतना बड़ा वज़नी है,
इतना बड़ा अजीम फुटबॉल जिसके ऊपर हजारों मखलूक की रिहाइश भी है, खुराक भी है, इसमें बाकायदा तौर पर आपस में लड़ते बढ़ते भी हैं, इसमें बमबारी भी होती है, मगर इस जमीन के अंदर ज़लज़ला किसने रोका हुआ है? अमन जाल अल्लाह करारा। इस्तेमाल से सोचो, कौन है जिसने जमीन को बरकरार रखा हुआ है? वजाल रवासिया वजाल खिलालहा नहार, और इसमें दरियाओं का निज़ाम है। ये छोटा सा खिता जहां मेरी और आपकी अल्लाह ने रिहाइश करा रखी है, हम इसे पाकिस्तान का पांचवा हिस्सा समझते हैं। इसका नाम पंजाब है। क्यों पंजाब कहते हैं? इसमें 5 दरियाओं का निजाम है, 5 दरियाओं का निजाम। वजाल खिलालहा नहार, अरे पंजाबियों सिर्फ तुम नहीं, अरे पाकिस्तानियों तुम नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में मैंने दरियाओं का निजाम जारी रखा हुआ है। पूरा जमीन का वही है, गेंद ये वही है, फुटबॉल ये वही है जो फजा में अटका हुआ है। न इसके नीचे कोई सहारा, न इसके दाएं बाएं कोई सहारा, न ऊपर से कोई संगल से पकड़ा हुआ, और इस पर ये निजाम दरियाओं का दरियाओं का दरियाओं का। वजालहा रवासिया, और इसमें खुले मैदानों में रहने वालों, पंजाब की हमवार जमीनों पर रहने वालों, जरा थोड़ा सा पीछे हटो, अपने मर्जी शहर इस्लामाबाद को चले जाओ और जाके इस्लामाबाद की जमीन के माहौल में जरा नजर तो उठा के देखो। जालहा रवासिया, ये पहाड़ किसने बनाए? ये पहाड़ किसने बनाए? कुरान कहते हैं जमीन को अल्लाह ने काबू करने के लिए ये उसके मेखे लगाई हुई है, मेखे कील लगाए हुए हैं ताकि जमीन हिलने ना पाए। ये किसने बनाए? जरा गौर तो करो। वजाल बैनल बहरैन हाजिज़ा, उसने पानियों का निजाम चलाया। एक पानी का दरिया मीठा है, एक कड़वा है, समुद्र की लहरें जाती हैं, एक समुद्र की लहर कड़वी जा रही है, दूसरी तरफ उसकी जो है मीठी लहर जा रही है। जाल बैनल बहरैन हाजिज़ा, पानी साथ साथ चलते हैं। ये मीठा पानी कड़वे में मिक्स नहीं होता, और मीठे पानी में कड़वा पानी मिक्स नहीं होता। ये पर्दा किसने कायम किया हुआ? पर्दा किसने कायम किया? अल्लाह, अपनी तुम्हारी सोच इस बात पर ना आ सकी कि इस निजाम को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, ये दूसरी आयत है, 30वें पारे की दूसरी आयत। अक्सर लोग इससे बेखबर है। आओ
अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआ व यक्शिफु स्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह कलीलुम मा तज़क्करून। वो अल्लाह जो हर मजबूर की बात सुनता है, हर मजबूर की बात सुनता है। अब मैं अगर इसी मजबूरी की तफसीलात में ले चलूं तो एक जुमा नहीं कई जुमे गुजर जाए। वो कौन कौन सी मजबूरियां हैं जो हमें दरपेश हैं, और वो एक मुश्किल कुशा वो अकेला याद करता है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर, सोच के बताओ कौन है जो मजबूरों की दुआ सुनता है। इज़ा दआ, जब भी पुकारो, दिन हो रात हो, उजाला हो अंधेरा हो, अकेले हो इकट्ठे हो, ये तुम्हारी दुआ सुनता कौन है? सुनता कौन? मुश्किल कुशा कौन है? हाजिर रवा कौन है? बिगड़ी बनाता कौन है? मेरे अल्लाह, तेरी इस मखलूक को क्या हो गया? किताब तेरी है, उतारी तूने है, तेरे ऊपर ईमान लाने का इनका दावा भी है, नबी करीम के उम्मती भी बनने का दावा है, जिब्रील लाने वाले को अमीन भी मानते हैं। अगर अल्लाह के दिमाग पे दुश्मन कैसा मुसल्लत हुआ, तू कहता है मुश्किल कुशा मैं हूं, शैतान कहता है नहीं और भी। हमने क्या दिखा दो, अब उसे गिनना शुरू किए, इतना पहुंचाए, इतने बताए, इतने समझाए कि हैरत गुम हो गई। एक अल्लाह उन इलाहों में गुम ही हो गई, पता ही नहीं कौन मुश्किल कुशा। जरा काम ही आदमी से पूछो कि भाई मुश्किल कुशा किसको कहते हैं, हाजिर दरवा किसको कहते हैं, उसकी ज़बान में क्या फिक्र है? इल्म से महरूमी, जहालत के मरकज बने हुए मुसलमान एक अल्लाह के बजाय बीसियों को मुश्किल कुशा मानते हैं, बीसियों को मुश्किल कुशा मानते हैं, इधर भी मानते हैं, दरिया में भी मानते हैं, उठते बैठते हैं, अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा। और अली को बनाने वाला कौन है? अली को पैदा करने वाला कौन है? अली के खानवाले पे जो करबला में जुल्म हुआ वो दास्तान किधर गई? तुम फिर भी कहते हो अली मुश्किल कुशा, फिर भी कहते हो 5 मुश्किल कुशा। वो एक अल्लाह काफी नहीं है? कुरान कहता है, जरा सोच के बताओ, अलैहिस्सलाम बिकाफिल अब्दा, अलैहिस्सलाम बिकाफिल अब्दा, क्या एक अल्लाह को काफी नहीं समझता? तो मैं बीसियों जो उसने मुआमल बना रखे आकर बना, वो अकेला काम करने से थक जाता है। कभी उसने अपने दरवाजे से किसी को मालूम किया? तुम जो गैरों को मुश्किल कुशा मानते हो, गैरों की दुहाई देते हो, गैरों के दर में चुनते हो, उसके दरवाजे क्यों खाली है?
कुरान ने अपने मराकज को आबाद रखा हुआ है, आबाद रखा हुआ, आबाद रखा हुआ। ये कुरान की आयत है, 20वां पारा है। जरा इसकी मिसालों में जाते हुए एक मिसाल सुन लो। एक मिसाल मेरे सामने घड़ी लगी हुई है। हमने 1:30 बजे को आपसे मदद कर लेनी है कि आपका बहुत वक्त गुजर गया, आप जरा जाएं घर में जाके अपने बाकी मामला तय करें। आप बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के लाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द इस पूरी बात को अधूरा छोड़ के एक मिसाल पे आपको बताता हूं। एक मिसाल, बड़ा कुरान मजीद उठाओ, सूरह अंबिया, अल्लाह का कलाम सुनो। वज़न्नू इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा वज़न्ना अन नक़्दिर अलैहि फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। आओ उसकी रहमत पर ऐलान सुनो। और उसकी एक मिसाल, अभी सिर्फ एक, मैं इसीलिए अर्ज किया अगर इसकी मिसालों पे आए तो जुम्मों के जुम्मे गुजरेंगे। मेरी अकीदे की सलाह के लिए, भाइयों के अकीदे की सलाह के लिए, अल्लाह से राब्ते को मुस्तहकम करने के लिए, उसकी शफ्तों की मिसालों के लिए 20 वक्त चाहिए, 20 वक्त। वज़न्नू, जाओ मच्छी वाले का वाक्या सुनो। वज़न्नू, अल्लाह मच्छियां तो 20 यहाँ है, हमारे तो बाजारों पे बाजार मच्छी बाजार है, हमने तो मस्जिदों में मस्जिद बाजार बना दिया है। जो शोर मंडी के मस्जिद के पड़ोस में मच्छी बेचने वालों की आवाजें होती हैं, हमने तो मस्जिदों को मछली बाजार बना रखा है। तू हमें कहता है मछली, और फरमाया नहीं नहीं ये मछली नहीं है, मैं तुम्हें एक और मछली बताता हूँ। या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया वज़न्नू, वो मछली वाला। इज़ ज़हब मुग़ाज़िबा, जब कौम से नाराज होके चला गया। वज़न्ना अन नक़्दिर अलैहि, उसने समझा कि अब शायद मैं गिरफ्त से बच जाऊंगा। फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, तो अंधेर कोशिशों में चला गया। अंधेर कोशिश, ये अल्लाह है, अल्लाह, मैं नहीं कहता, कलाम अल्लाह का है, नाम आपने सुना हुआ है। मछली वाले का नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है, सच्चा अल्लाह का नबी है, और अल्लाह ने उसको जेल में डाला। साहिवाल वालों, तुम्हारी साहिवाल की जेल न थी। पंजाब वालों, तुम्हारे मियाँ वाले की अजाब की भयानक सजाओं वाली मियाँ वाली जेल न थी। दुनिया वालों, तुम्हारी जेलों से मुमताज जेल थी। फिरौन ज़ालिम की ज़ालिमाना जेलों से अलग जेल थी। याद था वो कौन सी जेल थी? फनादा फ़िज़्ज़ुलुमात, हमने मछली के पेट को उसके लिए एक जेल करा दिया। मछली के पेट में गया कौन? अल्लाह का सच्चा नबी। नादा फ़िज़्ज़ुलुमात, ज़मीन
गया, पानियों की गहराइयों में डूब गया, मछली के पेट में कैद हो गया। हाथ पांव हिलाए तो ठीक है, चुबा तो नहीं है, होते तो नहीं आए। नादा फिर सुनवा, याद आया कि मुश्किल कुशा को पुकारो, हाजिर रवा को पुकारो। फनादा फिर सुनवा, उसने अंधेरों में हमें पुकारा, अंधेरों में हमें पुकारा। क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे मुसलमान भाइयों, इस आयत को आयत करीमा कह के पढ़ने वालों, इस आयत के फज़ाइल और मनाक़िब से बेखबर रहने वालों, इस आयत की बताई हुई हकीकत से दूर रहने वालों, इस आयत को भी पढ़ के गैरों को मुश्किल कुशा मानने वालों, मैं पूछता हूँ, यूनुस को मछली के पेट से बचाया तो किसने? उसे नाम तो बताओ। इन अंधेरों से निकाला तो किसने? इन अंधेरों में आवाज सुनी तो किसने? तो मैं फस्तजबना लहू, अल्लाह अर्श पे, अल्लाह अर्श पे, उसका सच्चा नबी यूनुस समुद्रों की गहराइयों के नीचे मछली के पेट में अंधेरा दर अंधेरा के घटाडूब अंधेरों में नादा फिर ज़ुलुमात, पुकार वहां से चली, पुकार जमीन से नीचे समुद्र की गहराई से उठी और ये आवाज सीधी आसमानों पे चीरते हुए अर्श अली पे पहुंची। तो मैं फस्तजबना लहू, इसको मुश्किल कुशा कहते हैं, ये है मुश्किल कुशा। फस्तजबना लहू, हमने यूनुस की बात मानी, यूनुस की बात मानी। फकशफना मा बिही, जिस परेशानी में था हमने उसको निजात दे दी। और आगे सुन लो, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, मैं अर्श का मालिक, पूरे निजाम का मालिक, फर्श की आबादी वाले मजबूरों मजबूर इंसानों, तुम्हारी हाजत रवाई का दरवाजा खोलते हुए तुम्हें बताना चाहता हूँ, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। ईमान वालों, अकीदा पुख्ता करके उसको पुकारो। अर्श का ऐलान होता है कि मैं तुम्हारी भी सुन लूं। भाइयों, अभी की हमें इस आयत में मज़ीद कुछ गौर करना है। एक मिसाल से बात बनती नहीं है, समझाने के लिए बात एक काफी होती है। अरबी का एक मकूला है, वो आज ज़हन में रख लो तो जिंदगी रही जिस पर मज़ीद कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हाजत रवा, मुश्किल कुशा, एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा और कोई भी नहीं है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखी। हज़रत यूनुस को कैद किसने किया? जेल कैसी थी और आवाज कहां से चली और कितनी फजा को चीर के गई और उसके नतायज क्या निकले, और इस पर मेरे और आपसे वादा क्या है। अल्लाह हमें सच्ची तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे आप सच को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। अल्लाह हमारे अकीदे को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह हमारे ऊपर मुसल्लत शैतान से हम सबको बचा के सीधे रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए।